तो कैसे हैं आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आप लोग अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का इंतज़ार का समय ख़त्म होने वाला है। इस वीडियो में आप एनसीएल ईडब्ल्यूएस रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, थर्ड स्क्रूटनी लिस्ट का क्या है और यूट्यूब पे जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये यूट्यूब पे एक अभी क्या है ना, जो क्या होता है ना, जब मौका होता है तो उस पे लोग चौका मारते हैं, यानी कि मौका पे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अपना व्यूज़ गेन करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है अब ज़्यादा मोबाइल के चक्कर में ना रहे, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जो कट ऑफ पहले बता दिया गया है, जो कट ऑफ आप सुन लिए हैं, एक दो चैनल जो पहले से सही सही बताते हैं, वही कट ऑफ रहने वाला है, ना कट ऑफ बढ़ेगा ना घटने वाला है। जहाँ तक रही बात ईडब्ल्यूएस की और स्कूटनी की, तो मैं पहले स्कूटनी का बताता हूँ। हकीकत में स्कूटनी का थर्ड लिस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर स्कूटनी का थर्ड लिस्ट आता तो वो आपको जिस दिन खत्म हुआ था सेकंड स्कूटनी का फाइनल, उसी के एक दो दिन में मिल जाता, और एक दो दिन तो बीत चुका है, यानी कि कल सोमवार को ही मिलता, आज आज मंगलवार को मिल सकता था। अब नहीं आने का कोई चांसेस नहीं है। अब जो भी आएगा लिस्ट, वो एफआईआर वाला लिस्ट आएगा। रही बात क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितने बच्चे थे और बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट्स में अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं आया है, तो हकीकत में बता दूं मैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, इन द सेंस पहले से ही। वो झूठ मूठ का ऐसा ही बोल रहे हैं, और ऐसे जो अभी वहाँ पे यूट्यूबर्स को देखते हैं कि मेरे पास कॉल आया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो दावा देते हैं कि मेरे सोर्सेज हैं या जो भी चीज़ है, हकीकत में किसी का कोई सोर्स नहीं है। अगर सोर्स किसी का है भी, तो आजकल कोई किसी को ओरिजिनल जानकारी नहीं देता। अगर आपके घर के भी खास कोई अगर सीएसबीसी के ऑफिस में रहते, तो हकीकत में आपको एक हॉल, मतलब जो एग्जैक्ट डेट है वो तो नहीं बताते, बोलते कि इसके इर्द गिर्द आ जाएगा। तो अगर आप ही देखेंगे सेकंड स्क्रूटनी लिस्ट 15 को ख़त्म हुआ है, तो वहाँ से जोड़ेंगे तो 15 15 30, यानी कि 30 के आसपास रिजल्ट आना चाहिए। या तो 27 को आएगा या तो 2 3 तारीख को आएगा, उससे ज़्यादा डेट नहीं जाने वाला है। अगर मैक्सिमम सीएसबीसी, अगर जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि सीएसबीसी चौंकाने वाला काम करती है, तो वो आपको 9 या 10 को लेके चली जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी मई में 9 तारीख को आया था, और हो सकता है तो जून के 9 तारीख में आ जाए। बस एक महीना का अंतर हुआ, क्योंकि जुलाई से आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। रही बात अब स्कूटनी का, जो बहुत लोग दावा करते हैं, मैं उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि ये लोग दावा ऐसे ही फॉल्स करते हैं, व्यूज़ के लिए बस करते हैं। और व्यूज़ के लिए करते हैं क्योंकि व्यूज़ से पैसा आता है, और ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बेवकूफ़ ना बने। और ऐसा किसी का कोई सोर्स वगैरह नहीं है, जो है अपने मन से हलफनामा देते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट आपका हकीकत में कब आएगा, तो रिजल्ट आपका जो लगभग 99% चांसेस है, वो आपका 27 मई को आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, 27 मई को। लेकिन एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 27 मई को ही आएगा, हो सकता है 28 को आ जाए, 29 को आ जाएगा, लेकिन चांसेस 27 मई पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसमें नहीं आएगा तो 2 तारीख को आएगा, अगर 2 को नहीं आया तो सोच लीजिएगा कि आपको वही 9 10 के आसपास में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेट किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता। ये क्या है ना, आपका रिजल्ट बन के जब तैयार हो जाता है, उसके बाद सीएसबीसी के जो चेयरमैन हैं यानी जितेंद्र सर जो हैं, वो एक दिन सोचेंगे कि हाँ अब चलो कल उठ के दे देते हैं रिजल्ट, 2 3 दिन में दे देते हैं, इस डेट को दे देते हैं ऐसे। तो आप तो आ ही गया है जून, हमने तो नोटिस भी निकाला था कि जून में देंगे, ऐसे ही करके बस एक दिन वो फैसला करेंगे और दे देंगे। इसलिए कोई हकीकत में सोचा, अभी भी उनको भी सोचा हुआ नहीं है कि भाई एग्जैक्ट हमको 27 को दे देना है, 28 को दे देना है, या 2 को दे देना है, 5 को दे देना है, तो फिर बाकी के यूट्यूबर्स को कैसे पता चलेगा। और जहाँ तक रिसोर्स की बात, तो हवा हवा में चल रहा है सब कहानी। अब चलते हैं हम लोग, आपका कट ऑफ कितना जाएगा। जो पिछले साल का कट ऑफ था उसमें बस 4 नंबर बढ़ाइए, डीओबी लगा लीजिए। बस एससी कैटेगरी में 56 पे डीओबी लगाइए, एसटी कैटेगरी में 58 पे डीओबी लगाइए। ठीक है, और बाकी के 4 नंबर आप एक्स्ट्रा रखें तो आपका सिलेक्शन 100% है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 62 पे अगर अपना डीओबी लगा लेते हैं, तो आपका 66 वगैरह पे आप 100% सुरक्षित हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो तो। और अगर आप जनरल से हैं, 72 है आपका, तो उस पर डीओबी लगा लीजिए। तो ठीक है, डीओबी इन द सेंस आपका 1998 होना चाहिए, ठीक है, 1998 होना चाहिए, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद 4 नंबर बढ़ा लीजिए, तो आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में तो जनरल में चले जाएंगे, किसी भी कैटेगरी से हैं आप तो जनरल में चले जाएंगे। रही बात बीसी कैटेगरी का, तो 66 पे 100% डीओबी लगेगा। 70 है आपका तो 100% आप सुरक्षित हैं, किसी भी डीओबी से तो हैं।
एसटी हैं तो आप 58 नंबर पर डीओबी लगा लीजिए, क्योंकि सीट कम है तो इसका कट ऑफ जाएगा इस बार सबको टाइम मिला है, तो सब में हर कैटेगरी में मेहनत हुआ है, तो हर कैटेगरी में कुछ कुछ नंबर्स बढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा बढ़ने के चांसेस इसलिए है क्योंकि कम सीट है, ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे, कम ही बच्चे थे, वो ज़्यादा मेहनत कर दिए तो नंबर बढ़ ही जाएगा इनमें। एससी में भी वही बात है, 56 पे डीओबी लगेगा और 58-60 पे आप सुरक्षित है 100%। रही बात आपका वोमेंस का, तो वोमेंस का अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 62 नहीं 60 ही जाएगा। पिछले बार वाला कट ऑफ लेके मत चलिए कि 58 ही रहेगा, चले जाए तो भगवान की मर्जी, नहीं तो आपका 60 पे तो डीओबी लग ही जाएगा। 62-66 है आपको सुरक्षित है 100%, 64 है सुरक्षित हैं आप। उसके बाद बात करें जनरल के वोमेंस का, तो बात करें तो आप 68 पे 100% सुरक्षित हैं, डीओबी वही 90-98। और आप 60-62 या 68 के बाद 70-72 पे हैं तो सुरक्षित हैं आप किसी भी डीओबी से हैं, यानी कि आपका 80-82 है तो आप जनरल में ही जाएंगे। बात रही एससी की, एससी वोमेंस की, तो एससी वोमेंस जो है 54 नंबर पे सुरक्षित है डेट ऑफ बर्थ लगा के, 56-58 पे सबका हो जाएगा। और उसके बाद रहे बात एसटी का, तो एसटी का जो है वोमेंस का भी 56 लेके चलिए या 54 लेके चलिए, इन दोनों का सेम ही रहेगा वोमेंस का। और बात करें ईबीसी का, तो ईबीसी लड़का का जो है 64 किसी भी कीमत पे जाएगा। ईबीसी को ईडब्ल्यूएस से इस बार कंपेयर ना करे तो यही उचित होगा। 62 नहीं रहने वाला है, 62 और 64 रहने वाला है, इन द सेंस ईडब्ल्यूएस का 62 रहेगा और ईबीसी का 64 रहेगा। डीओबी लगेगा 64 पे, 64 के ऊपर अगर 4 नंबर आपका 68 वगैरह है तो आप किसी भी डीओबी से हैं तो सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से सब जो मैंने कटअप बताया था, देखें आप सब घूम फिर के इसी कटअप पे आ रहे हैं, और अंततः आप देखेंगे लास्टली यहीं पे सब के सब पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा ही सब बोल रहा था, सुनते होंगे कि इतना जाएगा उतना जाएगा। अब चलते लास्ट जो है, अभी से लेके रिजल्ट जब तक ना आ जाए तब तक मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करें, आप हमें वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे, लाइव आने के लिए बोलेंगे, हम लाइव आएंगे, आपके कमेंट का आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और रिजल्ट आप निश्चिंत रहें, रिजल्ट आपका जल्द ही आने वाला है। तैयार रिजल्ट अभी नहीं हुआ है, रिजल्ट तैयार हो रहा है, और तैयार जैसे ही होगा तो उसके 5 से 6 दिनों के बाद आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, भ्रम में ना रहें और अपना सेहत का ध्यान रखें और घर में सुरक्षित ढंग से रहें। जिसको लगता है कि उसका मेरिट बन जाएगा, उतने नंबर हैं, घर में सुरक्षित रहें और क्या कहते हैं फालतू के लड़ाई झगड़े में ना पड़े, क्योंकि आपके मेरिट पे प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।